देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। ईरान ने रविवार को इसराइल पर एक बड़ा हमला शुरू किया है। वहीं इसराइल ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने बताया कि तेल अवीव के आसमान में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने इसराइल पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया है। वहीं इसराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने तेहरान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। इस हमले में ईरान के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय और रक्षा से जुड़ी अनुसंधान संस्था को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने यह भी बताया है कि उन्होंने कुछ और ठिकानों को भी निशाना बनाया है जहां ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था और जहां परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी अहम जानकारी छिपाकर रखी गई थी। ईरान में ऑयल डिपो पर अटैक के बाद इसराइल के रक्षा मंत्री यूराइल कार्स ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा कि तेहरान जल रहा है। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें भीषण आग लगी हुई दिखाई दे रही थी। फुटेज में शहर के ऊपर धुएं के घने गुब्बार दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसराइल के दावे के बाद ईरान ने कहा कि अब हालात नियंत्रण में हैं। इसराइल के हमलों पर ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ईरान ने करीब 50 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जिनसे बेन गुरियन एयरपोर्ट और तेल अवीव के पूर्वी इलाकों में विस्फोट हुए। आईडीएफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस वक्त लाखों इसराइली देश के तमाम शहरों और समुदायों में सायरन बजने की वजह से बचने के लिए शेल्टर्स की ओर भाग रहे हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसराइल पर शनिवार रात किए गए हमले को लेकर एक बयान जारी किया है। IRGC ने कहा है कि इसराइल के उन ठिकानों पर हमला किया गया है जहां फाइटर जेट का ईंधन बनता है और बिजली की सप्लाई की व्यवस्था होती है। इस बयान में IRGC ने इसराइल को चेतावनी दी कि अगर इसराइल ईरान पर अपने हमले जारी रखेगा तो ईरान और भी तेजी से इसराइल पर हमला करेगा। इसके अलावा IRGC ने यह भी दावा किया है कि ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले में 3 क्रूज मिसाइलें, 10 ड्रोन और कई छोटे दुश्मन ड्रोन्स को मार गिराया है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कहा कि रविवार को होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का अगला दौर आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस रविवार को मस्कट में होने वाली ईरान अमेरिका वार्ता अब नहीं होगी, लेकिन कूटनीति और बातचीत ही स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। वहीं इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखना अनुचित है। बता दें कि ओमान दोनों देशों यानी अमेरिका और ईरान के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता को लेकर मध्यस्थता कर रहा है। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। यह बातचीत करीब 1 घंटे तक चली। ट्रंप ने इस बातचीत की जानकारी अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर साझा की। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन ने आज सुबह मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया, लेकिन असल में हमारी बात का अधिक फोकस ईरान पर रहा, एक ऐसा देश जिसे पुतिन अच्छी तरह जानते हैं। हमने ईरान को लेकर लंबी बात की, लेकिन रूस और यूक्रेन पर थोड़ी ही देर बात हुई और अब उस पर अगले हफ्ते चर्चा होगी। ट्रंप ने यह भी बताया कि रूस और यूक्रेन दोनों अपने कैदियों की अदला बदली की योजना पर काम कर रहे हैं और दोनों देशों की तरफ से बड़ी संख्या में कैदियों की तुरंत अदला बदली हो रही है। ट्रंप ने लिखा कि पुतिन का मानना है और मैं भी यही सोचता हूं कि इसराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है अब उसे खत्म होना चाहिए। मैंने उनसे यह भी कहा कि उन्हें भी अपनी लड़ाई खत्म करनी चाहिए। ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग में करीब 1600 भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि उन्हें तत्काल सुरक्षित वापस लाया जाए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि ईरान में 1595 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें तेहरान विश्वविद्यालय के 140 मेडिकल छात्र शामिल हैं। इसके अलावा इराक में 183 भारतीय तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। मैंने संयुक्त सचिव श्री आनंद प्रकाश से संपर्क किया और फंसे हुए लोगों का विवरण साझा किया। उन्हें वहां से तत्काल निकालने की जरूरत है। इसराइल और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO ने बयान जारी किया है। बयान में SCO ने ईरान पर इसराइली हमले की निंदा की। हालांकि भारत ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया। शनिवार को जारी बयान में SCO ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं और 13 जून 2025 को इस्लामी गणराज्य ईरान के क्षेत्र पर इसराइल की ओर से किए गए सैन्य हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। बयान में कहा गया कि एससीओ सदस्य देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित स्थिति का समाधान शांतिपूर्ण, राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से करने की वकालत करते हैं। बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में चीन, रूस और सोवियत संघ का हिस्सा रहे 4 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। वर्तमान में भारत समेत कुल 10 देश इसके सदस्य हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एससीओ के बयान से किनारा कर लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एससीओ के बयान से किनारा करते हुए कहा कि इस मामले पर भारत ने अपनी स्थिति 13 जून 2025 को स्पष्ट की थी और यह वही है। हम आग्रह करते हैं कि तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति के माध्यमों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस दिशा में प्रयास करे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने अपने स्टैंड को लेकर बाकी एससीओ सदस्यों को सूचित किया था। इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने एससीओ बयान पर चर्चा में भाग नहीं लिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.